नाम बता दीजिए। मेरा नाम लोकेश विवेक है। कैसा था एग्जाम? मतलब एज अ फर्स्ट टाइमर मेरे को काफ़ी इजी लगा। इससे पहले मैंने सिर्फ सुना था कि नेट का एग्ज़ाम बहुत मुश्किल होता है, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं फील किया कि बहुत मुश्किल था। पेपर वन की डिफिकल्टी लेवल आपके लिए कैसी थी? आई थिंक कुछ डाटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चन थे वो ही हार्ड थे, बाकी सब इजी थे। मतलब अगर 2 बार भी रिवाइज किया है, वो भी मतलब जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं 1-1, 2-2 घंटे के, अगर वो आपने 1-2 बार भी रिवाइज किया है तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, आप इजीली कर लोगे। पेपर टू की डिफिकल्टी कैसी रेट करेंगे? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो वो इतना आसान क्यों है। आपको बहुत ज्यादा इजी लगा? मतलब मैंने टू बी ट्रूथफुल मैंने 15 दिन ही प्रिपरेशन की थी, क्योंकि जब मैंने एग्जाम का मतलब फॉर्म फिल किया तो उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि मैं एक शूट पे था तो मैं ज़्यादा कर नहीं पाया। तो मुझे लगा कि अगर 15 दिन में मैं इतना कर सकता हूँ तो 6 महीने के टाइम में कोई भी बंदा आई थिंक इजीली क्रैक कर सकता है अगर वो पढ़े तो। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा? जिसने 6 महीने तैयारी की होगी वो तो मे बी 145 148 भी स्कोर कर सकता है। थैंक यू। मेरा नाम रितेश है। कैसा गया पेपर? एग्ज़ाम ठीक गया। बहुत दिनों बाद मैंने एग्ज़ाम दिया था इसका, और एक्चुअली मेरा नेट का दूसरा एग्ज़ाम होता है। मैं हिंदी लिटरेचर में एग्ज़ाम देता हूँ, लेकिन इस बार मैंने परफॉर्मिंग आर्ट में दिया है, और इसलिए मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, बढ़िया गया। पेपर परफॉर्मिंग आर्ट्स की डिफिकल्टी लेवल कैसे रेट करेंगे? डिफ़िकल्टी लेवल ये है सर कि जिस हिसाब से मार्केट में और ऑल सब्जेक्ट की बुक है ना अवेलेबल, या मटेरियल जो भी है, परफॉर्मिंग आर्ट में थोड़ा कम है, तो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है। बाकी जब एग्जाम देते टाइम तो लगता है कि चलो जो मिल रहा है, जो करना है उस टाइम करता हूँ, और कुछ नहीं। इस बार से पैटर्न में चेंज है। इस बार ओएमआर शीट पे एग्जाम दी गई है सीबीटी हाँ, की जगह पे। हाँ। आपको क्या लगता है, सीबीटी बेस्ट है या फिर ओएमआर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने 2018 में मैंने जेएनयू का एग्ज़ाम दिया था, जो कि ऐसी ओएमआर पे है, तो मुझे उतना फ़र्क नहीं लगा, मुझे ठीक लगा। हाँ, और मुझे इस बार प्लस पॉइंट ये लगा कि चलो हमारे पास जैसे क्या होता है कि ओएमआर पे नहीं होता है, नॉर्मल कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो उसमें हमें क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता, इसमें क्वेश्चन पेपर मिला है। ये प्लस पॉइंट हुआ है जो अगली बार के लिए काम आएगा। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बारे में बताएंगे, क्योंकि इस बार से नॉर्मलाइजेशन हटा दी गई है, तो आपका क्या रिएक्शन है? नॉर्मलाइजेशन मतलब समझा नहीं क्या? मार्क्स की नॉर्मलाइजेशन जो होती है अच्छा। डिफिकल्टी लेवल हाँ, मैच करने के लिए, तो आपको क्या लगता है इसमें? सेम वही सर, क्योंकि मैंने दोनों पैटर्न में पेपर दिया है, पहले जब नॉर्मलाइजेशन नहीं था और उसके बाद आया तब भी दिया है मैंने, और दोबारा हट गया तब भी दे रहा हूँ, तो मेरे लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि मेरे वो पहले फेस कर रखा मैंने। मतलब आपको ज्यादा कोई इसमें चेंजेस नहीं? हाँ। कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड है? कट ऑफ सर एज अ परफॉर्मिंग आर्ट में 70 के आसपास जाता है, मतलब वन जीआरएफ के लिए 106 120 का मार्क्स आता है, तो अगर इस बार भी अगर उतना ही रहा तो ठीक रहेगा हमारे लिए। ओके, चेतन यादव। आपका नाम? चेतन यादव। कैसा था पेपर? अच्छा था। पेपर वन में क्या डिफिकल्टी लेवल थी? पेपर में डिफिकल्टी लेवल तो कुछ नहीं थे, प्रैक्टिस बेस्ड था। मैथ्स था, ऑलमोस्ट 8-9 क्वेश्चन थे, तो इजी थे। और अब आ जाता है आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड से, रिसर्च बेस्ड, तो थोड़े एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन थे, हो गए अच्छे से। पेपर टू की डिफिकल्टी लेवल आपको कैसे? टिपिकल पेपर 2 का डिफिकल्टी लेवल ये था, एक्चुअली मेरा लॉ का है, तो उसमें ना थोड़ा सा ना सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन ज्यादा थे। जितने भी क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 30% क्वेश्चन जो थे ना सीक्वेंस बेस्ड थे, तो उसमें आपको ना ईयर याद कर पाना, डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन ये जरूर कहेंगे कि आपको 4 ऑप्शंस में 5 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाओगे ईयर बेस्ड में, तो काफी कंफ्यूजिंग पेपर था, ये कह सकते हैं। ओवरऑल पेपर अच्छा था, बहुत अच्छा था। पिछले ईयर से ये आप ओएमआर शीट पे का ट्रांसफर हो चुका है हाँ। सीबीटी मोड से। आपका ये पहला अटेम्प्ट था? मेरा पहला अटेम्प्ट पहला है। अटेम्प्ट। तो आपको पिछले सीबीटी मोड के बारे में कुछ पता नहीं? पता है। तो आपको क्या लगता है, प्रॉफिटेबल है ओएमआर पे या फिर सीबीटी पे होना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग सीबीटी बेस्ट है, क्योंकि मैंने पहले भी सीबीटी दिए हैं, और ये सीबीटी में, और इसमें सबसे बड़ा अच्छी बात सीबीटी की ये है कि आप जो अपने हाथ से अपना रोल नंबर और अदर चीजें जो अदर डिटेल आप लिखते हो सकता है कभी कभी आपसे गलत हो जाती है, लेकिन सीबीटी मोड में क्या होता है वो ऑटोमेटिक आती है उसमें, तो आपकी गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
क्योंकि अगर आप ओएमआर सीट पे अगर आप कोई चीज गलत कर देते हो, मान के चलो अपना रोल नंबर है, आपने गलत कर दिया, तो नया सीट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वही सीबीटी में वो ऑटोमेटिक वो उसमें आता है। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इस बार से हटा दी गई है यूजीसी नेट के एग्जाम में, आपको क्या लगता है कि ये होना नॉर्मलाइज होना चाहिए था या नहीं? नेगेटिव मार्किंग है नहीं, नेगेटिव नॉर्मलाइजेशन। मैं समझ रहा हूँ। नॉर्मलाइजेशन मुझे लगता है सही है कि नहीं है। थैंक यू। फातिमा जैदी। कैसा था पेपर? अच्छा था। मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बताऊं कैसा पेपर था? 1 की डिफिकल्टी लेवल कैसी है? पेपर 1 बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था, क्योंकि मैंने जो पढ़ा था वो था उसमें, और थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल तो हमेशा होता है, वैसा ही क्या क्या था। क्वेश्चन आए थे, कुछ आपको याद है? क्वेश्चन एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन आईसीटी से थे कुछ क्वेश्चंस, और रिसर्च से भी थे, मतलब मिक्स थे सारे। कुछ टॉपिक्स थे जैसे कि मेथोडोलॉजी से थे, या फिर फिल्ट्रेशन रिसर्च में कैसे करते हैं उसके बारे में था। पेपर 2 की डिफिकल्टी लेवल कैसे रेट करेंगे? पेपर 2 की डिफिकल्टी वो बहुत ज्यादा फैक्ट बेस्ड था, और जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स पूछ लेते हैं तो उससे वो डिफिकल्ट हो जाता है, बस वही था। बाकी उसमें फैक्चुअल बहुत ज्यादा था। एक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा हाँ, तो जो रटने वाला इंसान है उसके लिए वो अच्छा था, जो लोग रट नहीं रहे। क्या जानी चाहिए? कट ऑफ का तो आई कांट से एनीथिंग, मैं नहीं कह सकती। हाँ, मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है। तो मतलब लास्ट ईयर आपका सीबीडी मोड में था और आप हाँ, सीबीडी, हाँ अभी हुआ क्या है। चेंजेस देखते हैं? ये हुआ कि थोड़ा सा जो आदत बन जाती है ना, जैसे सीबीडी से इसमें आने में, तो मुझसे भी एक छोटी सी गलती हो गई। मैंने एक ही लाइन में 2 सर्कल्स फिल कर दिए, तो वो थोड़ा सा एक जो चेंज होता है ना, आदत से जब हम दूसरी आदत में चेंज करते हैं तो उसकी वजह से हमें थोड़ा टाइम लगता है प्रोसेस करने में। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बारे में बताना चाहिए क्योंकि इस बार से नॉर्मलाइजेशन हट गई है यूजीसी नेट में, पहले हुआ करती थी, तो आप उसमें कुछ बोलना चाहेंगे? नॉर्मलाइजेशन, सॉरी आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। थैंक यू।